नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 13 वो बहुत इनको सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न लेकर आए एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। आपको डेली रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ मिलता रहता है। जो आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 13, जो आप सब नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 12 तक की पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिए। रीजनिंग का पार्ट लेकर आए हैं जो शॉर्ट ट्रिक में हम सॉल्व करेंगे। आज हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको पास जल्द से जल्द रीजनिंग का पार्ट 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि 484 से 12 का रिलेशन है, उसी तरह से पूछा जा रहा है आप लोगों से कि हमारा 622 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए, आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को रोककर बनाने का खुद से कोशिश कीजिएगा, जो आप एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा किस तरह से लिखा गया है, तो 484 लिखा गया है, तो उसी तरह से सोचेंगे कि 12 लिख रहा है। उसी तरह से आप देखिए कि हमारा 622 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए हमारा 4, 8 और 4 से मिलकर हमारा 12 बनता है, तो 4, 8 और 4 से मिलकर 12 बनता है। 12। देखिए हम क्या करें, 4, 8, 4 को से हमारा 12 बन जाए। देखिए भाग का चिन्ह दे देंगे। जब हम भाग के चिन्ह देंगे 4 से, मतलब शुरू का 2 अक्षर और लास्ट के 4, मतलब लास्ट का अक्षर से, तो हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। देखिए भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो हमारा 12 आ जाएगा। 12 यहाँ लिखा गया है। देखिए उसी तरह से सोचेंगे कि 622 से 6 और 2 से मिलकर हमारा 22 होता है। देखिए भाग का, देखिए 2 अक्षर के बाद हम भाग किए हैं, तो हम इस वाले भी 2 अक्षर को बाद हम भाग करेंगे। 2 अक्षर को बाद हम भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 हमारा 31 हो जाएगा। जो हमारा 31 हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क पर हमारा 31 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि गाय घास, मतलब गाय से घास लिख रहा है, उसी तरह से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न को आप दोबारा भी पढ़कर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा किस तरह का लॉजिक है। देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन से आप उठाकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गाय, जो हमारा गाय है सो घास खाती है, ठीक। उसी तरह से देखेंगे तो ऑप्शन से देखिए घोड़ा, ऑप्शन सी को हम देखें तो घोड़ा हमारा चना खाता है, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा घोड़ा और चना भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। देखिए गाय से हमारा घास लिख रहा है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा संबंधित, देखिए घोड़ा जो होता है, जो हमारा घोड़ा चना खाता है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। उत्तर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला गया है कि निम्न प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्हों को इस क्वेश्चन के स्थान पर उचित अंक ज्ञात कीजिए। जो हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए
हम इस प्रश्न को दो तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहला देखेंगे हम इस तरह से सॉल्व कर कर इस वाले ओर से, और दूसरा देखेंगे हम इस साइड से सॉल्व कर कर जो हमारा किस तरह का आएगा। देखिए एक हमारा क्वेश्चन मार्क भी दिया गया, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए 4 और 5 और 3 को, मतलब 4 और 3 को क्या करें कि हमारा 5 हो जाए, उसी तरह से 4 और 4 को क्या करें कि हमारा 4 हो जाए। 3 और 5 को हम क्या करें कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर हो जाएगा। ध्यान से आप जरूर वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए देखिए हम क्या करें कि हमारा 5 आ जाए। देखिए आपस में सभी को जोड़ेंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 3 हमारा 12 हो जाएगा। देखिए 12 हो गया। उसी तरह से देखेंगे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12 हो गया। उसी तरह से देखेंगे 3 और 5 हमारा 8 हो गया है, 8। देखिए 3 और 5 हमारा 8 हो गया है। और कौन संख्या रखे ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में कि हमारा 12 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम उठाकर 4 को उठाकर रखेंगे तो हमारा 8 और 4 हमारा 12 हो जाएगा, 12 हो गया। जो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा 4 दिया गया है वह सही आंसर दिया गया है। देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 4 भरा जाएगा। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज वे अपराधी के बीच संबंध को दर्शाती है। देखिए चोर दिया गया है और जज दिया गया है, वह अपराधी भी दिया गया है। देखिए किस तरह का वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। हम किसको अंदर किसको रखेंगे या आप लोगों से पूछा। देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, तभी एग्जाम में आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चोर दिया गया है और जज दिया गया, अपराधी दिया गया। देखिए चोर और अपराधी हमारा कौन होता है, तो हमारा एक ही अथी का होता है। देखिए चोर के लिए एक गोला बना लिए हैं और अपराधी को हम अंदर रख देंगे। चोर के अंदर ही अपराधी को रखते हैं। ठीक, देखिए जज हमारा सबसे अलग होता है, तो जज के लिए हम एक गोला बना लिए। इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि हमारा किस तरह का चोर और जज और अपराधी में वेन डायग्राम बना है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला गया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है जो आप सब जरूर ध्यान से देखिएगा। फिर से हम बोलते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। देखिए 2 और 5 10 17 और 26 से 37 50 से हमारा किस तरह का क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। 2 से 5 लिख रहा है, 5 से 10 लिख रहा है, 10 से 17 लिख रहा है और 17 से 26 लिख रहा है, 26 से हमारा 37 लिखा जाता है और 37 से 50 लिखा जाता है। देखिए ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए 2 5 10 17 17 26 37 50। देखिए इसको हम क्या करें कि हमारा इस तरह के, देखिए अंतर, सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा अंतर निकालने के लिए। अंतर निकालेंगे तो हमारा देखिए 2 से 3 तो +3 हो जाता है। आगे देखेंगे 5 से 10 तो हमारा +5 हो जाता है
और 10 से 17 देखेंगे तो प्लस हमारा 7 हो जाता है। 17 से 26 देखेंगे तो हमारा प्लस 9 हो जाता है, प्लस 9 हो गया। 26 से 37 देखेंगे तो हमारा प्लस 11 का अंतर हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे जब 37 से 56 देखेंगे तो हमारा 13 का अंतर हो जाता है, प्लस 13 का अंतर हो जाए। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क पर क्या देखिए अंतर के देखेंगे 2 और 5 तो हमारा 2 का अंतर हो गया। फिर हम देखेंगे 5 से 7 देखेंगे तो हमारा 2 का अंतर है। 7 से 9 देखेंगे तो हमारा 2 का अंतर है। 9 से 11 देखेंगे तो हमारा 2 का अंतर है। उसी तरह से देखेंगे 11 से 13 हमारा 2 का अंतर। आगे भी देखिए ध्यान से देखिएगा हमारा 2 का अंतर बनता है। तो आगे हम अंतर 2 करेंगे तो हमारा 13 आगे 15 हो जाएगा, प्लस 15 56 यदि 50 अब प्लस 15 करेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 65 भरा जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपको 65 भरा जाएगा। 65 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न जिस तरह से हमारा देखिए ADHM से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से आप जरूर वीडियो को रोककर बनाने के काम कीजिएगा। देखिए ए लिख लेते हैं, ADHM और क्वेश्चन मार्क दिया गया है और जेड भी दिया गया है। किस तरह का हमारा लॉजिक, देखिए ए से डी, पहले अंतर देखेंगे। अंतर ए हमारा ABCD के पहला स्थान आता है, तो ABCD हमारा 1 पर होता है, डी हमारा 4 पर होता है, तो प्लस 3 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो डी से हमारा एच लिख रहा है, डी हमारा क्या पर होता है 4 पर, एच कितना पर होता है तो 8 पर, प्लस 4 हो गया। आगे देखेंगे तो एच से हमारा एम लिखा जा रहा है। देखिए एच हमारा 8 पर होता है और हमारा एम होता है जो 13 पर होता है, तो प्लस 5 हो गया। देखिए अंतर 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का, हमारा एक संख्या बढ़ रहा है तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे तो हमारा एम से एम हमारा कितना पर आता है तो एम हमारा आता है 14 पर, नहीं 13 पर, एम हमारा 13 पर आता है और 13 जब हम 6 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर हमारा क्या होता है, 19 पर हमारा एस भरा जाता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जब हम प्लस 6 करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर एस भरा जाएगा, एस इस क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। देखिए आगे हम जब देखेंगे एस से जब हम जेड देखेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। देखिए एस हमारा 19 पर आता है और जेड हमारा 26 पर आता है, प्लस हम 6 करेंगे, 19 प्लस 6 करेंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। 26 पर हमारा जेड दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में हमारा एस है तो एस हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है कि 9 प्लस स्टार प्लस 7 बराबर 32 दिया गया है, तो 9 स्टार प्लस 7 बराबर हमारा 120 दिया गया है और 17 स्टार बराबर 9 बराबर 208 दिया गया। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि 19 स्टार 11 बराबर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करें कि हमारा इस तरह का लॉजिक लगेगा। लॉजिक हम देखेंगे तो पहले देखिए अब वीडियो को रोककर जरूर बनाने के काम कीजिएगा, तभी अब परीक्षा किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में आसानी होगा, जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 को हम स्क्वायर करेंगे, 9 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा, 81 हो गया। और 7 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, 49। जब हम 81 और 49 को माइनस करेंगे, देखिए
81, 81 और 49 को हम माइनस करेंगे तो हमारा एक मतलब 32 हो जाएगा, 32 हो गया। उसी तरह से देखेंगे 13 का स्क्वायर, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है, 169, और 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। 7 का माइनस किए हैं तो माइनस इसमें भी कर देंगे, तो 49 माइनस करेंगे 169, 169 49 माइनस करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। देखिए घटा लीजिए, 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 हमारा 120 हमारा यहाँ दिया गया है। चलिए अब 17 का स्क्वायर हमारा 289 होता है। 17 का स्क्वायर, देखिए 17 का स्क्वायर कर देंगे और इसको स्क्वायर से घटा लेंगे। 17 का स्क्वायर हमारा 289 होता है, 289 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। तो घटाएंगे तो हमारा 208 आ जाएगा, 208। उसी तरह से देखेंगे 19 और 11, 19 के स्क्वायर आप ध्यान देखिए, याद कर लीजिएगा। 19 के स्क्वायर हमारा होता है 361। 19 के जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 361, 19 के स्क्वायर हमारा 361 होता है। देखिए 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। देखिए याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा। जब घटाएंगे तो हमारा 240 हो जाएगा। देखिए 240, अब घटा लीजिए, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2। देखिए 240 है, 240 इस क्वेश्चन मार्क पर 240 भरा जाएगा। 240 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम इस क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है कि यदि चेयर के संबंध EGCHT लिखा जाए तो AUDIT को क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे हमारा किस तरह का दिया गया है। सी देखिए, CHAIR, उसी तरह से देखेंगे तो EGCHT दिया गया है। आगे हमारा देगा तो हमारा आगे इस वाले क्वेश्चन देखिए, सी हमारा क्या पर होता है? ABCD के तीसरा स्थान पर हमारा सी होता है। देखिए आगे ध्यान से देखिए, ई हमारा बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते क्रम में सी हमारा 3 पर आता है, ई हमारा 5 पर आता है, तो हमारा +2 हो गया। आगे देखेंगे H से G, जो H हमारा कहाँ पर आता है? 8 पर, G हमारा 7 पर, तो -1। A से हमारा C लिख रहा है तो +3 हो गया। उसी तरह से I से H लिख रहा है, I हमारा कितना पर आता है? 9 पर, H कितना पर आता है? तो 8 पर, तो -1 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे R से हमारा T लिखा गया है, तो R हमारा कितना पर होता है? तो R हमारा होता है R हमारा होता है 18 पर, T होता है हमारा 20 पर, तो हमारा 18 +2 हो जाएगा। देखिए A से C हम लिख दिए, A से C हमारा +2 हो जाएगा। देखिए A आता है 1 पर ABCD के अनुसार में पहला अक्षर, और C हमारा 3 पर आता है 1 और 2, तो हमारा हो जाएगा +2 का देखिए 2 हो गया। आगे हम उसी तरह से देखेंगे कि हमारा A
ए यू डी आई और टी से। देखिए ए हम प्लस करेंगे तो हमारा सी हो जाएगा। देखिए सी हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए हम शॉर्ट बनाने के काम करते हैं तो हम बतलाते हैं। देखिए ऑप्शन सी हमारा इसमें भी है, सी हमारा इसमें भी। आगे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए पहले प्लस 2 हुआ है तो आगे हमारा -1 हुआ है, तो u -1 करेंगे। जब हम प्लस किया -1 करेंगे तो u से हमारा क्या होता है? तो t होता है। देखिए t हमारा दिया नहीं गया है, इसमें हमारा t नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इस ये वो ऑप्शन नंबर ए हमारा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आगे भी आप निकाल सकते हैं, और एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप ऑप्शन को देखेंगे कि हमारा ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया। डी से हमारा +2 हुआ है, तो डी हमारा 4 पर होता है, और +2 करेंगे तो 6 हमारा एफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमारा एफ दिया गया, तो हम इतना ही पर छोड़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर आप करिएगा, हम इतना ही पर छोड़ देते हैं, पर जो अब आगे भी बना सकते हैं। देखिए डी आई से हमारा आई से हम -1 करेंगे तो हमारा कितना होता है? आई हमारा होता है 9 पर 1 माइनस करेंगे तो हमारा एच हो जाएगा, एच भी दिया गया है। और देखिए टी हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस टी से हमारा हो जाएगा भी। +2 का टी हमारा 20 पर आता है, और 2 जोड़ेंगे तो 22 पर हमारा भी होता है। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे, पूरे कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला गया, उत्तर आकृति में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। देखिए दर्पण हमारा दिया गया है, दर्पण छवि, जो दर्पण को अब चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए एक हमारा दर्पण दिया गया है, किस तरह का दर्पण होगा? देखिए दाएं से जब उलटकर बाएं में ले जाएंगे, चाहे बाएं से उलटकर दाएं में लाएंगे तो दर्पण हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए दर्पण हम बनाएंगे, देखिए किस तरह का है दर्पण। देखिए दर्पण जो दर्पण दिया गया इस तरह का हमारा दर्पण दिया गया है। देखिए बीच वाले लाइन है तो बीच वाला लाइन भी हमारा सेम रहेगा, ठीक। देखिए खाली उलट जाएगा हमारा। इस तरह का तीर इन्हें दिया गया है तो इस तरह का तीर हमारा इन्हें दिया जाएगा, तीर दिया जाएगा। और इस वाले तीर को हम अंदर, देखिए तीर को अंदर तो हमारा इस वाले भी तीर अंदर हो जाएगा, ठीक। देखिए एक हमारा दिया गया है इन्ना दिया गया है, तो हम इसको भी हम इन्ना करके दिएंगे, हो गया। देखिए एगो और हमारा ई वाला है तो हम इस वाले भी को कर देंगे, तो हमारा इस तरह का जो इस तरह का कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही आकृति दिया गया है। देखिए आकृति आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। देखिए अक्षर पहचानने के लिए ऑप्शन में आप जरूर देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार हम विषम और सम को पहचानेंगे। देखिए डी से सी, डी हमारा ABCD के चौथा स्थान पर आता है और सी हमारा तीसरा, तो -1 कर दिया गया है। तो सी से हमारा बी, तो सी से बी कर दिया गया है, तो इसमें भी -1 कर दिया गया है, इसमें भी -1 कर दिया गया है, इसमें भी H से आई हमारा प्लस कर दिया गया है, +1 कर दिया गया। आई से जे हमारा +1 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे KL प्लस हमारा 1 कर दिया गया है। L से M हमारा +1 कर दिया गया है। Y से X से Y
1 कर दिया गया, y से z हमारा +1 कर दिया गया है। देखिए ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए प्लस किया गया है, प्लस किया गया है, प्लस किया गया है। देखिए ऑप्शन ए में आप देखिए तो माइनस हमारा 1 कर दिया गया है। तो हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को कह रहा है कि इस प्रश्न को दिए गए कौन सा विकल्प निम्नलिखित सार्थक क्रम होगा। देखिए 1 में गरीबी दिया गया है, 2 में जनसंख्या दिया गया है, 3 में मृत्यु दिया गया है, 4 में बेरोजगारी दिया गया है और 5 में रोग दिया गया है। तो हमारा किस तरह का किसको रखेंगे पहले से देखिए, ध्यान से आप वीडियो को जरूर रोक कर बनाने के काम कीजिए। इस क्वेश्चन को अब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहले हम किसको रखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे जनसंख्या को, तो पहले हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे बेरोजगार हमारा 4 हो जाएगा। फिर हम गरीबी लिखेंगे, गरीबी 1। फिर हम लिखेंगे रोग हमारा 5 हो जाएगा। फिर हम मृत्यु को लिखेंगे, मृत्यु तो हमारा 3 हो जाएगा। 2 4 1 5 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में? 2 4 1 5 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। जरूर आप समझ गए होंगे। वीडियो को जरूर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को कह रहा है कि यदि x के अर्थ पर जोड़ हो, z के अर्थ पर भाग, तो y के अर्थ पर माइनस, तो p के अर्थ पर गुना हो तो दिए गए समीकरण को मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा एक समीकरण दिया गया है 10p 2x और 5y बराबर 5y 5 बराबर हो। देखिए हम किस तरह को लॉजिक लगाएंगे, अब ध्यान से देखिएगा जरूर। देखिए 10, देखिए p दिया गया है, तो p हमारा कहाँ है? तो p के अर्थ पर हमारा गुना कर दिया गया है। देखिए p के अर्थ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो p के अर्थ पर आपका गुना दिया गया है। आगे आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए x कहाँ है? तो x के अर्थ पर हमारा जोड़ के चिन्ह दिया गया है, तो x के अर्थ पर हमारा जोड़ हो जाएगा, x के अर्थ पर हमारा जोड़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो y हमारा कहाँ है? y के अर्थ पर हमारा माइनस दिया गया, तो y का अर्थ हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और +5 हो जाएगा और -5, तो माइनस 0 हो जाएगा और हमारा 20। देखिए जोड़ लीजिए, आप पहले जोड़ के क्रिया के कर लीजिए, तो हमारा 25 हो जाएगा और -5 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से बनाइएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा तो ACEG से हमारा IKMO लिखा जा रहा है। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि QSUW से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, किसको ध्यान से आप जरूर देखिएगा कि हमारा किस तरह का लॉजिक लगेगा। देखिए ए से हमारा आई लिख रहा है, ए से आई लिख रहा है, तो हमारा ABCD के पहला अक्षर पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, तो प्लस हमारा 8 हो जाता है, +8। उसी तरह से देखेंगे C से K, C हमारा 3 पर आता है, K हमारा 11 पर आता है, तो इसमें भी +8 कर दिया गया है। E से M लिखा गया है, E से M, E हमारा ABCD के 5वां अक्षर पर आता है और E हमारा 13वां पर आता है। जो देखिए 8 × 5 13 हो जाएगा, तो हमारा इसमें भी
इसमें भी +8 कर दिया गया है। ठीक, जी से ओ लिख रहा है तो जी हमारा 7 पर आता है, ओ हमारा 15 पर आता है, इसमें भी +8 कर दिया गया है। उसी तरह से क्यू, एस, यू और डब्लू। देखिए क्यू से प्लस हम 8 करेंगे, जब +8 करेंगे तो क्यू हमारा कितना पर आता है, जो हमारा क्यू, देखिए क्यू हमारा 17 पर आता है, और आगे हम 8 करेंगे तो हमारा 8 कितना हो जाएगा 25 पर हमारा वाई होता है, वाई। आगे देखेंगे तो एस +8 करेंगे तो एस हमारा कितना पर आता है 19 पर, 19 अब +8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 + 8, जो फिर हमारा ABCD के पहला अक्षर चालू हो जाएगा। 26 हमारा, देखिए ए से लेकर जेड तक के 26 गो अक्षर होता है। ठीक, तो हमारा एस हमारा 19 पर आता है, जो +8 करेंगे तो 19 8 हमारा कितना हो जाता है 27 हो जाए। 27 पर जब हम ABCD के फिर अक्षर चालू हो जाता है, 27 पर हमारा ए आ जाता है। ठीक, उसी तरह से देखेंगे जब यू से +8 करेंगे, जब +8 करेंगे तो यू हमारा कितना पर आता है, यू हमारा 21 पर आता है। 21 प्लस जब हम 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी। फिर डब्लू से प्लस करेंगे, जब डब्लू से हम प्लस करेंगे तो डब्लू हमारा ABCD के क्रम अनुसार रहता है 23, 23 + 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा डी हमारा हो जाएगा YACD। देखिए YACD हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा।